हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि वीडियो में डियर स्टूडेंट लास्ट के पैराग्राफ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इससे पहले की व्याख्या को देखना चाहते हैं तो या फिर आप हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाइए, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि कैकेयी का अनुताप नॉलेज ट्रैक, तो हमारी वीडियो आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक शब्द के अर्थ के साथ आप लोगों को व्याख्या इस प्रकार से समझा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। यानी कि कैकेयी जी श्री राम जैसे कहते हैं कि भरत की दशा पर कुछ तो दया करो और वन से वापस चलो। और वह अपना पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, और कहते हैं कि हे पुत्र, यानी कि मेरा एक पुत्र जो भरत था उसे भी आज मैंने गंवा दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कुयस मिस होता है अपयस, विकराल मिस बहुत ज़्यादा, कमाया मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाया है। और कहते हैं पश्चाताप करते हुए कि कहते हैं कि मैंने ऐसा दुष्कर्म किया है, मैंने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, आपको वन भेजकर मैंने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, और यहाँ पर रह करके मैंने अपयस ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और श्री राम जी से कहते हैं कि अपना स्वर्ग सुख दुख सब उसी पर निछावर कर दिया था, यानी कि अपने पुत्र भरत पर वार मिस होता निछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुमसे तुम्हारा राज्य अधिकार सब कुछ छीन लिया, तुम्हें वन भेज दिया या वनवास भेज दिया। पर वही आज यह दीन हुआ है रोता, पर वही आज दीन दुखियों के समान, यानी कि जिसके लिए मैंने अपना स्वर्ग दुख सब कुछ निछावर कर दिया था, जिस पर वही आज मेरा पुत्र भरत दीन दुखियों के समान रोता बिलखता है। संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। संकित मिस होता है भयभीत, घृत मिस होता है पकड़े गए, ठीक। हरिण तुल्य मतलब हरे हुए या पकड़े गए हिरण के समान, यानी कि कहने का आशय यह है यहाँ पर कि मेरा पुत्र भरत जो है पकड़े गए हिरण की भांति भयभीत रहता है। यानी कि संकित मिस होता है क्या, भयभीत होता है, घृत मिस होता है पकड़े गए, हरिण तुल्य मतलब हिरण के समान, यानी कि पकड़े गए हिरण के समान मेरा पुत्र भरत जो है भयभीत रहता है। श्रीखंड मतलब चंदन, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा। और कहते हैं कि श्रीखंड में होता है चंदन, अंगार चंड मतलब आग का गोला या आग, बहुत ही ज़्यादा बड़ा आग, या जिसे कहते हैं हृदय में आग लग गई है, तो यहाँ पर उसी को लिया गया। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा। तो कहते हैं कि चंदन के समान शीतल, श्रीखंड में होता है चंदन, यानी कि चंदन के समान शीतल हृदय रखने वाला मेरा पुत्र भरत आज आग के गोले में या उसके हृदय में आग दहक रही है, तो इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा। और तो कहते हैं कैकेयी जी कि मुझ जैसी अभागी माँ के लिए इससे बड़ा दुख या दंड कौन सा हो सकता है, अतः मुझे और बड़ा दंड न दिया जाए। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। हाँ लाल उसी को आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी जी कहती हैं कि मेरा एक ही पुत्र जो भरत था उसे भी आज मैंने गंवा दिया, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और यहाँ पर रह करके मैंने विकराल कुयस अपयस को ही कमाया है। निज स्वार्थ उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और कहते हैं श्री राम जी से कि हे पुत्र, मैंने अपना स्वर्ग, यानी कि मैंने अपना स्वर्ग सब कुछ अपने पुत्र यानी कि भरत पर ही निछावर कर दिया था, वार मिस होता निछावर कर दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था, और मैंने तुम्हारा राज्य अधिकार सब कुछ छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, और जिसको मैंने अपना स्वर्ग सब कुछ निछावर कर दिया था, तुमसे अधिकार हर लिया था, वही आज दीन दुखियों के समान रोता बिलखता रहता है। संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है, और जो पकड़े गए हिरण के समान भयभीत मतलब हर समय भरत जो है पकड़े गए हिरण के समान भयभीत रहता है। श्रीखंड
आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा। और तो कैकेयी जी कहते हैं श्री राम जी से कि चंदन के समान शीतल हृदय रखने वाला मेरा पुत्र भरत आज अंगार चंड यानी कि उसके हृदय में आग का गोला दहक रहा है, तो इससे बढ़कर कौन सा दंड हो सकता है, अतः मुझे कोई बड़ा दंड ना दो। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। तो यहाँ पर कैकेयी जी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ, पदपाणि मतलब पदपाणि पैर हाथ, मोह मतलब मोह मिस होता है, यहाँ पर मोह का अर्थ लिया गया मोह रूपी, नद मिस होता है नदी। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटके हैं, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। और कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने मतलब ऐसा अपराध कर दिया है, जैसे जिस प्रकार से व्यक्ति स्वप्न में, यानी कि जिस प्रकार से व्यक्ति स्वप्न में सोचता है या पागलपन की अवस्था में स्वप्न में व्यवहार करता है, मद मिस होता है पागलपन या शराब के नशे में। जिस प्रकार से व्यक्ति स्वप्न में और या शराब के नशे में या पागलपन में कार्य करता है, वही अपराध मैंने कर दिया है। दंड, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी, अब भी मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब आप लोग मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसे अच्छे से सहन करूंगी, अब उस दंड से मैं नहीं डरूंगी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। और कहते हैं कि मेरी इस अपराध की तुलना में दंड अधिक है, नहीं मेरा निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना, मेरा निवेदन है कि मेरे इस संदर्भ में मुझे कोई गलत ना, मेरी भावना को कोई गलत ना समझे। हाँ दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। जानवी वरुणा मतलब गंगा वरुणा, वैतरणी मतलब नरक। कैकेयी जी जो है अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए कहते हैं, इस स्थिति में दया घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीक हो रहे हैं। यानी कि इस ऐसी मतलब कैकेयी की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर दया घृणा और करुणा बिल्कुल सब बेकार लग रहा था या व्यर्थ लग रहा था। वैतरणी सी है आज जानवी गंगा, और कहते हैं कि मुझे गंगा और वरुणा नदी आज वैतरणी के समान प्रतीक हो रही हैं, या नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। और कहते हैं कि मुझे इस अपराध के लिए मुझे स्वर्ग नहीं बल्कि नरक मैं सह सकती हूँ। अगर मुझे, यानी कि कैकेयी जी कहते हैं कि मैं नरक सह सकती हूँ, पर मुझे जो स्वर्ग मुझे जो है इस दंड से बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा। लेकर अपना कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस कठोर मतलब पत्थर के समान कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। और कहते हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए मतलब अपने पुत्र भरत के लिए है अपने कठोर जैसे मतलब पत्थर के समान कठोर हृदय पर पत्थर रखकर तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसके लिए ना रूठो, अब यूँ और कुछ कहूँ तो सुनेंगे सब क्यों। तो कहते हैं कि अब इसके लिए ना आप रूठे रहो और आप घर को चलो, और कुछ और कहूँ तो सुनेंगे सब क्यों। और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अगर मैं सब कुछ बात कहूँगी तो कोई भी उस बात पर विश्वास नहीं करेगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, क्या जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। और यानी कि कैकेयी जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथ पर मोह रूपी नदी में पटके हैं, क्या क्या जिस प्रकार से, और मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया जिस प्रकार से लोग स्वप्न या मद में या पागलपन में, मद मिस होता है पागलपन या शराब के नशे में, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है जैसे लोग व्यक्ति स्वप्न में या पागलपन में नहीं करते, उसी अपराध को मैंने कर दिया। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी, अब भी मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। और मुझे अब जो भी दंड मिलेगा मैं उसे आसानी से सहन कर लूँगी, पर मेरे विचार कुछ हो दयापूर्ण तब भी। और कहते हैं कि मेरे इस संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावनाओं को कोई गलत ना समझे। हाँ दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। और कहते हैं कि मेरे इस अपराध के लिए दया घृणा और करुणा सब व्यर्थ है, और मुझे मेरे इस अपराध के लिए गंगा और वरुणा वैतरणी नरक के समान प्रतीक हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। और कहते हैं कि मैं ये जो सुविचारी लोग यहाँ पर हैं, मैं नरक को सह सकती हूँ, पर मुझे दया
पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। तो मुझे स्वर्ग जो है, इस जो अपराध के लिए जो दंड मिलेगा उससे मुझे स्वर्ग बहुत ही ज़्यादा भारी लगे या बहुत ही ज़्यादा कठोर है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, इसके लिए ही मैंने तुम्हें वन भेजा। मैंने अपने पत्थर जैसे हृदय या कलेजे पर पत्थर रख करके इस भरत के लिए, भरत को राजा बनाने के लिए तुम्हें ही वन भेज दिया। चलो घर, इसके लिए न रूठो। अब यूँ और कहते हैं कि इसके लिए अब तुम ना रूठे रहो या ना गुस्सा रहो, अब तुम घर को चलो। कुछ और कहूँ तो सुनेंगे सब, क्यों अगर मैं कुछ और कहूँगी तो यहाँ पर बैठे सभी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझको यह प्यारा और तुम इसे प्यारे, मेरे दोगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मुझको यह प्यारा यानी कि मुझे तो भरत प्रिय है, और तुम इसे यानी कि और भरत को तुम प्यारे हो। मुझे तो भरत प्यारा और भरत को तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। न्यारे में होता अलग। अब इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे तो आप तो दोगुने प्रिय हो गए, यानी कि भरत को तुम प्यारे हो और भरत मुझे प्यारा, तो इसलिए आप मेरे दुगने प्रिय हो गए हो, इसलिए मुझसे आप दूर ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। और कहते हैं कि मैं इस भरत को अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ, जिस प्रकार से तुम इसको जानते हो, आज तुम अपने भाई को जिस प्रकार से जानते हो मैं उसे अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ। अपने से पहले इसे मानते हो और अपने से ज़्यादा इसको प्रेम करते हो या मानते हो तुम। भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा। और कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों का प्रेम बहुत ही ज़्यादा परस्पर है या बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यदि वह सब पर प्रकट हुआ यो ऐसा, और यह तुम दोनों पर बहुत अच्छी तरीके से प्रकट हो रहा है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो पाप दोष है पुण्य दोष है मेरा। तो मेरा इस अपराध के लिए जो दंड मिलेगा वह मेरा जो है दंड भी पुण्य के समान होगा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, और मैं तो एक कीचड़ हूँ, यानी कि मैं तो एक कीचड़ हूँ। पद्म कोश पंकिला में होता है कीचड़, पद्म कोश मतलब कमल रूप में। और कैकेयी जी स्वयं को कहते हैं कि मैं तो एक कीचड़ हूँ, यानी कि रहूँ मैं पंकिला, मैं तो एक कीचड़ हूँ, पद्म कोश है मेरा, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसे पुत्र का जन्म हुआ। अज्ञात ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे देकर। अज्ञात ज्ञानी जन यानी कि आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारी और भरत के अतुल प्रेम की युक्तियां दे देकर सभी लोगों को यहाँ पर समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, और कहते हैं उसने फिर तुमको आज भुजाकर भेटा। और कहते हैं कि मेरे भीतर तो माँ का वह अधीर हृदय है, जो ही अधीर हृदय अब तुमको अपनी बाहों में भरकर घर वापस लौट चलने के लिए आग्रह कर रहा है। एक बार पुनः देख लेते हैं। मुझको यह प्यारा और तुम इसे प्यारे, मेरे दोगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। और कहते हैं कैकेयी जी कि मुझको यह प्यारा है, यानी कि मुझको तो भरत प्रिय है और तुम भरत को तुम प्रिय हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार से तो आप मेरे दुगने प्रिय हो गए, अब तुम मुझसे न्यारे ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। और कहते हैं कि मैं इस भरत को अच्छी तरीके से नहीं जानती, जितनी अच्छी तरीके से तुम जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो, और तुम इसे अपने से ज़्यादा प्रेम करते हो, स्नेह करते हो और इसे मानते हो तुम। भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा तुम दोनों भाइयों के, भ्राताओं में होता है भाइयों, प्रेम में प्रेम परस्पर मतलब एक समान, तुम दोनों भाइयों का प्रेम जो है परस्पर एक समान प्रकट हुआ है, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा। और तो यह तो तुम दोनों पर इस प्रकार से प्रकट हो रहा है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मुझे जो इस अपराध के लिए जो दंड भी मिलेगा वह दंड मुझे पुण्य के समान लगेगा, यानी कि वह दंड जो है मुझे पुण्य के समान लगेगा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं तो, और कैकेयी जी यहाँ पर स्वयं को कीचड़ बताते हुए कहते हैं कि मैं तो स्वयं कीचड़ हूँ, पर मेरे कोख से कमल जैसे पुष्प का या कमल के समान निर्मल भरत जैसे पुत्र का जन्म हुआ। अज्ञात ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे देकर। आने वाले समय में ज्ञानी जन जो तुम और भरत की अतुल युक्तियां दे देकर लोगों को समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने तुमको फिर आज हो जाकर भेटा। और कहती हैं कि मैं तो एक माँ हूँ और मेरे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अधीर हृदय है, अधीर हृदय है, उसने फिर आज तुमको भुजाकर भेजा।
और वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर वापस लौट चलने का आग्रह कर रहा है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।